हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, ये हमारा गणित का क्लास 10 का जो है वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप सभी बने रहिए मेरे साथ। 16 फरवरी को यहाँ से ज़रूर फंसेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 16 फरवरी के लिए सभी वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूरा वीडियो को देखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है छोटू, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है कि घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा LBH। देख लो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दूसरा में कहता है tan 10 डिग्री गुने tan 15 डिग्री गुने tan 75 डिग्री और गुने tan 80 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए 80 10 90 या 75 15 90, जब एक दूसरे का पूरक कोण मिल जाए तो मल्टीप्लाई करने पर केवल एक आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। तीसरा में कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण ये सब के सब 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, द्विघात समीकरण है तो दो घात जिसमें रहेगा वही द्विघात समीकरण रहेगा। इसमें 3 घात है तो ये नहीं होगा। इसमें 2 घात है लेकिन रूट में x चला गया सो ये भी नहीं होगा। और यहाँ 2 घात है और यहाँ भी 2 घात। आई होप कि ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 4 में कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, उनकी ऊंचाइयाँ जो है ना वो भी एक समान है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। तब पहले बेलन है फिर शंकु। बेलन का 1, शंकु का 1/3, तो अनुपात में आ जाएगा 3:1, क्योंकि उलट जाएगा और उलट जाएगा तो 3:1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है छोटू। अगला 5वां नंबर में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं इतना और इतना से समान दूरी पर है, तो बताइएगा कि वह निर्देशांक क्या होगा एक्स अक्ष पर। तो पहली बात है कि अगर एक्स अक्ष पर है तो एक्स का मान होगा और वाई का मान 0 होगा। तो 0 किस किस में है, तो इसमें है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन डी और ए नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आइए इसको हल करते हैं। इसमें से देख लेते हैं कि इसको हल कैसे किया जाता है। थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, हम आप सभी को लंबा तरीका से सलूशन करके बताएंगे ताकि छूट ना पाए। ठीक है, अब देखो एक सच यहाँ पर है तो इसका निर्देशांक x, 0 होगा। और यहाँ से 2 बिंदु है जो समान दूरी पर है, एक ठो -1, 0 और यहाँ पर है बाबू 5, 0। तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा और वही डिस्टेंस यहाँ भी होगा। आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप प्लस में हम यहाँ पर देखेंगे 0 प्लस या 0 में 0 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 0 आएगा, तो केवल यही रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में छोटू यहाँ पर हो जाएगा बराबर, बीच में बराबर, और यहाँ हो जाएगा x+5 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x+1 बराबर, आई ये क्या आ गया है, ये आ गया है। ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा और पेशेंस बनाओ, या ज़्यादा शॉर्टकट हो गया था इसलिए दिमाग खराब हो रहा था। अब देखो इतना और इतना से समान दूरी पर है तो पूछा है निर्देशांक क्या होगा। तो पहले तो x1 - x2 का होल स्क्वायर करते हैं ना, तो हो जाएगा x -+1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। तो y1 y2 तो 0 है तो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बीच में बराबर हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी x - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे छोटू हल करने पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर है दोनों तरफ, स्क्वायर है तो कट जाएगा यानी आ जाएगा x+1, इधर आ जाएगा x - 5। कैलकुलेट करने पर पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है, इधर भी x का मान नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन में ना कहीं अभी बाउंस कर रहा है। तो हम इसको लास्ट में देखेंगे, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा है। x का फाइनली 0 आ जाता है, और 0 आ जाता है तो देखिए ना 2 और 3 दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऑप्शन नहीं लड़ रहा है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाई द वे बीच में एक आगो आ भी गया तो उतना टेंशन नहीं लेने का।
एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि इतना और इतना से समान दूरी पर है, वो तो वही क्वेश्चन था। 6 नंबर, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, साइन का पूरा कोण कॉस होता है, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 7 में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देख लो, परिमेय, ये तो अपरिमेय है, एकदम 100% शुद्ध अपरिमेय, यह भी अपरिमेय, लेकिन ये कट जाएगा √3, तो ये हो जाएगा केवल 2, और 2 क्या है? परिमेय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 8 में कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो यहाँ लिख लो सेक थीटा बराबर 13/12, फार्मूला होता है h/b। प्यारे बच्चों, p का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फार्मूला से कैसे निकलता है? तो √h² - b²। जब लगाओगे h का वैल्यू 13 का स्क्वायर 169, और b का 144, कैलकुलेट करेंगे तो 25 वर्गमूल 5 आ गया ना। तो हमसे पूछा कि कॉट थीटा का मान क्या होगा? फार्मूला होता है b/p। मैंने b का मान लाया 5, p का मान दिया है 12, 5/12। अब ये बताओ, समझ में आया? पूछ लेना दोबारा। 9 नंबर में कह रहा है कि बिंदु और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? देखो, मध्य बिंदु मैंने कितना अच्छा से इस चैनल पर एक्सप्लेन करके हर वीडियो में बताया है कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। देख लो कौन सा मैच कर रहा है, तो 3 ± 3 यहाँ हो जाएगा, 3 ± 3/2, फिर हो जाएगा 4 + 8/2। कैलकुलेट करेंगे तो 3 में 3 कट गया, 0/2 0, 8 4 12/2 6, 0,6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10 में कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? मतलब किसी वृत्त पर अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करेंगे तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो ध्यान रखिएगा, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? मैंने पिछले वीडियो में कल भी बताया था कि नेगेटिव रहेगा तो प्रायिकता नहीं रहेगा, और तो और साथ ही साथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, 1 से बड़ा रहेगा तो भी प्रायिकता नहीं रहेगा। देख लेते हैं, तो ये 2 है, 1 से बड़ा है, तो यही तो होगा जो नहीं हो सकती है। ठीक है, कभी भी किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती है, राइट। बाकी इसमें से तो लगभग मेरे को बी भी है, सी और डी तो है ही है, ऑप्शन दूसरा टाइप का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 में सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। 4 और 2 का जब मासा निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 13, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 है और इसको खींचकर इतना mm व्यास वाला एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई क्या होगा? अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक धातु का घन है तो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन तो फाइनली 1 ही होगा। ठीक है, अब 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही ना आएगा। अब हमसे बोला कि इतना mm व्यास वाला एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई क्या होगा? तो फाइनली है कि तार कैसा होता है? बेलन के आकार का होता है। ठीक है, और बेलन का व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना होगा? इसको सेंटीमीटर में बदल दोगे तो 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4/10, यानी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2/5, और इसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा 1/5। तो अब आप कैलकुलेट कर लो। अब बहुत सारा बच्चा को यहाँ भी नहीं समझ में आएगा सर मैंने क्या किया। चलो एक बार फिर से बता देते हैं। देखो, डी का मान 4 है तो आर का मान कितना हो जाएगा? जब आर का मान निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 mm। ठीक है, अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से भागा देते हैं? तो हम भागा देते हैं 10 से, तो 2/10 कर दो ना यहाँ पर, तो 2/10 कर दोगे तो हो जाएगा 2×5 = 10, 1/5, ये आ गया रेडियस।
अब बैठा दोगे बेलन की लंबाई, बेलन का आयतन, तार की लंबाई कितनी होगी, तो तार की लंबाई पूछा है ना, मतलब ये बेलन की लंबाई 1 मिनट, धातु के घन, इसका आयतन इतना है, हाँ सही तो है। तो इसका आयतन और इसका आयतन सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1, हल करने पर आएगा पाई इंटू आर का वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 का होल स्क्वायर, आई इंटू में एच बराबर 1, तो यहाँ से एच का वैल्यू चाहिए था, तो हमें हो जाएगा पाई गुने देखो ना 1/5 का स्क्वायर करेंगे 1/25 ना हो जाएगा, लेकिन ये उलट जाएगा, एक के नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा पाई/25 का उल्टा, यानी कि 25/पाई। इसका आंसर देख लेना, 25/पाई आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो डोंट वरी, आप लोग चिंता मत करिएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा स्पेशल बता देंगे। अगला 1 + tan² थीटा sec² थीटा, ये तो ऑप्शन है, मतलब फार्मूला पूछा हुआ है। 15 में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा इतना अनुपात में है, तो परिमाप का अनुपात कितना होगा, जी इतना ही होगा जितना दिया हुआ है, 3:4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगर संगत भुजा का जो अनुपात है वही परिमाप का भी होता है। क्षेत्रफल पूछा जाएगा, हम वर्ग कर देंगे, इतना तो आप लोग इतना दिन में हमारा वीडियो देख देख कर सीख ही गए होंगे, है ना। देखिए कितना नंबर हो गया, ये हो गया 15 नंबर का। अब बढ़ते हैं 16 नंबर में, कहता है 2 4 x y में रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल संभव है। मतलब अगर आप इसका हल करोगे तो कितना हल आएगा, अनंत हल आएगा, क्योंकि देखिए एक ही समीकरण है ना, तो अनगिनत हल होगा, और यही युग्म बन जाएगा, तो फिर तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। 17 समीकरण श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है, तो मान लो कि nवां पद कितना है, 88 है। यहाँ से पहला पद कितना है, 1, फार्मूला लगा दो Tn का, a + n-1 इंटू डी बराबर 88g, a का मान 1 + n-1 इंटू डी का मान 4 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 में घटा देंगे 3, डायरेक्ट तो हम आंसर में बोल देते हैं, बराबर में 88। अब यह देखो n-1 इंटू 3 बराबर 88 में घटा दोगे आ जाएगा 87, तो n-1 बराबर 87/3 29, और इसीलिए n बराबर 29 + 1 यानी कि 30, तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। 18 में कह रहा है किस पाद में स्थित है, दोनों माइनस तृतीय पाद में होगा। ठीक है, अगला है 2 cos² 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2 इंटू cos 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, काट देंगे तब फिर से वापस आ जाएगा 1/2, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई। 20 में कह रहा है किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है, तो भैया इसके लिए तो आपको यूज़ करना पड़ेगा फार्मूला जानते हो ना, कि द्विघात बहुपद का होता है x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स + अल्फा बीटा, बैठा दो आंसर आ जाएगा, x² - अल्फा + बीटा का मान 3 है, तो यह हो जाएगा 3x प्लस अल्फा बीटा का मान -10 है या -10, तो कैलकुलेट देख लो, यही आंसर ऑप्शन में मैच कर रहा है, x² - 3x - 10, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है छोटू, बस 100% पैसेंस बनाओ। 21 में कह रहा है 12 cm ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। खंबा कितना लंबा है, 12 cm, छाया कितना लंबा है, 4√3, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से थीटा पूछ रहा है कितना होगा, मान लेते हैं tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तब 12/4√3, 4 से काट देंगे 4 × 12 और 3 से कट जाएगा √3, तो ये बताइए यहाँ से आ गया tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान ही तो होता है √3, तो ऑप्शन नंबर देख लो ए करेक्ट आंसर। 22 में त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कौन सी 90 है, तो इसका मान बताइए क्या होगा। तो cos a + b, इसका पूरक देख लो, sin a, अच्छा, हाँ, तो sin a हमसे पूछ रहा है 90 डिग्री का मान,
समझ गए समझ गए समझ गए। क्वेश्चन जानते हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आप त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, कौन सी 90 है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो ये दोनों तो 90 ही ना आएगा। तो हमसे पूछा कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर है। 23 में इतना और इतना के बीच की दूरी कितना होगा। आप छोटो देखो, दूरी पूछा है ना इसके बीच में, तो दूरी सूत्र आप सब जानते होंगे। दूरी सूत्र लगा दो, तो मैंने लगा दिया। देखो 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जोड़ेंगे 4, और 4 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, प्लस 3 में से 3 घट जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 4, तो इसका दूरी हो जाएगा 4। बोलो आपका क्या है विचार। 24 में कह रहा है एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या का रेशियो इतना है, ऊंचाई का रेशियो इतना है, तो आयतन का रेशियो कितना होगा। भैया ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन के साथ साथ अच्छा टैलेंटेड भी होना चाहिए। अब देखो पूछा क्या है, बेलन और शंकु, तो लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं बेलन का आयतन, नीचे लिख देते हैं शंकु का आयतन। ठीक है, अब आप बैठा दो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो पहले त्रिज्या 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू एच ऊंचाई, देखो यहाँ पहला 2 है, तो 2 बटा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इसका है 4, तो 4 का स्क्वायर, एच इसका है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। काटो, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, अब बच गया ऊपर में 3 3 9 दूनी 18, नीचे बच गया 4 चौक 16, काट देंगे 9 दूनी 18, 4 चौक 16, तो 9/4 देख लो ऑप्शन में है क्या। आई नहीं, गलती है, 8 दूनी 16 नहीं होता है, तो 9/8 होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो बी नंबर में है ना, 8 दूनी 16, तो यहाँ 8 होगा ना। ज़्यादा स्पीड के चक्कर में कभी कभी ना हम पहले ही कैलकुलेशन करके लिख देते हैं, इसीलिए गड़बड़ा जाता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25 में इतना का माध्य 6 है, तो x का मान क्या होगा, गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 गो है, तब बीच में कौन आता है 5, तो आंसर हो जाएगा 5। आई गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, जोड़ना पड़ेगा। 3 4 5 17 तथा x का माध्य कितना है 6, तो बच्चों पूछ रहा है x का मान क्या होगा। जब माध्य 6 है और टोटल कै गो है, 1 2 3 4 5 गो है, तो योगफल आ जाएगा 30। चलिए हम भी जोड़ के देखते हैं कितना आएगा इधर, तो 4 3 7 5 12, 17 12 29, तो 29 प्लस x का मान 30 है, तो यहाँ से x का मान कितना होगा मालूम है, 30 घटाव 29 यानी 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ में आ गई ना। 26 में कह रहा है 64 पाई cm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास कितना होगा। अब बाबू इसका क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का, फार्मूला के अकॉर्डिंग पाई आर स्क्वायर, मान कितना है 64 पाई, तो पाई से पाई गया, आर स्क्वायर का मान यहाँ देखो 64 है, तो हम आर निकालेंगे कितना आ जाएगा, ऑफकोर्स आप कहोगे सर 8 आएगा। जी हाँ 8 आएगा, लेकिन हमसे पूछा व्यास, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, तो 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है। 27 में पूछा है कि बताइए कौन सही है। देखते हैं एक बार पढ़ के, त्रिभुज डी एफ तथा पी क्यू आर में दिया है कोण डी बराबर कोण क्यू, ठीक है, कोण आर बराबर कोण ई। तो आइए बढ़ते हैं। अब बच क्या गया जी, कोण पी, इसमें बच गया डी, हो गया एक मिनट डी ई और एफ, तो कोण एफ बराबर हो जाएगा पी क्यू आर। चलो पार लेते हैं, ज़्यादा काहे दिमाग लगा रहे हैं, फालतू दिमाग लगाने से जानते हैं ना, एक बात याद रखना, एग्जाम में ओवर थिंकिंग करने से बचना है। चलो हम त्रिभुज पारेंगे ना, तो यही क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। देखो कोण डी जो है ना, ये कोण किसके बराबर है, तो कोण क्यू के बराबर, इसके बराबर है। ठीक है, ये कोण के बराबर, फिर कहता है कोण आर कोण ई के बराबर है, तो कोण आर जो है ये वाला इसके बराबर है, तो कोण एफ किसके बराबर होगा, पी के बराबर। देख लो ऑप्शन नंबर 1, कितना आसानी से आगे आ गया ना। तो यही चीज़ समझना है कि कभी कभी फिगर पारने से क्वेश्चन जो है ना
वो इजी से भी आसान हो जाता है। क्यों ना ऐसा ही काम करना है। 28 समीकरण इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना का है, हल कैसा होगा ये पूछा है। तो आप तो पढ़े होंगे ना कि सर इसका कैसे पता करेंगे कि हल कितना है, तो लिख दो पहले 2x प्लस 3y बराबर 5। यहाँ से लिखेंगे 4x प्लस 6y बराबर 15। देखो a1/2 कितना है 2/4, काट देंगे तो 1/2। b1/b2 3/6, काटेंगे 1/2। c1/c2 5 या 15 1/3। लास्ट वाला बराबर नहीं है और इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। 29 में कह रहा है कि यदि 65 और 117 का मासा इतना के रूप में है तो m का मान क्या होगा। पहले तो आप 65 और 117 का मासा निकालोगे तो मालूम है कितना आ जाएगा, 13 पचे 65 और 13 नमा 17 यानी 13 आएगा। तब 65m माइनस 117 किसके बराबर होगा, 13 के बराबर। तब 65m बराबर हो जाएगा 117 प्लस 13 130। यहाँ से आ जाएगा m बराबर 130/65 यानी कि 2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा कैसे बनता है। 30 में कह रहा है 2, 10 और 20 का लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। 2, 10 और 20 का लासा, तब दोनों का लासा निकालोगे तब 20 आएगा, इतना तो कंफर्म है। अच्छा मासा निकालोगे तब मासा दोनों सबका कितना आ जाएगा, तब सब में कॉमन 2 है तब 20 दूनी 40। अच्छा रेशियो पूछ रहा था। लासा तब 20/2, काटेंगे 2 1 कम 2, 10 दूनी 20 तब 10/1 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। 31 कॉसेक थीटा के बराबर कौन है, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी। 32 में 2 साइन थीटा का मान 1 है तो फलाना चिलाना ढकाना का मान क्या होगा। तो इसके लिए नॉर्मल सा दिमाग लगाइए। अब नॉर्मल सा दिमाग लगाए, साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो 1/2 यानी थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। बाकी लगा दो ना, 3 इंटू कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3। कॉट 30 डिग्री का मान ये न होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में लिखल है 3 तो हो जाएगा 3 गुने 3 का √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 3 3 9 3 12। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। 33 असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना मैंने क्या बोला, 0। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला 33 के बाद 34 नंबर में इतना के शून्य कौन है। ये भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, डोंट वरी, डरे नहीं। x² माइनस में लिखा हुआ √2x माइनस 12 बराबर 0। सीधा बोलो ना, डी निकाल लो फटाक से। ये सब लंथ फन देवानंद के चक्कर में मत पड़ो। तो हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b की जगह माइनस में √2 है तो माइनस में √2 का होल स्क्वायर। 4a की जगह 1, c की जगह माइनस में 12। हल करेंगे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48 और 48 2 हो जाएगा रूट में 50। अब ये बताओ अल्फा और बीटा का मान निकालना है तो -b प्लस माइनस √d अब बटा 2a। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, बैठा दो। माइनस b की जगह माइनस में √2 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस √2 प्लस माइनस √d और d की जगह छोटू देखो कितना लाए हैं तो रूट में 50। अब 50 को लिख सकते हैं 5√2 तो यहाँ हो जाएगा 5√2 बट्टा में क्या होगा 2a तो 2a कम 2। √2 कॉमन है तो √2 अच्छा 1 मिनट 5√2 प्लस 1√2 6√2 बट्टा 2 हो जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं 3√2 इसमें पक्का आंसर होगा। देख लो प्लस में, वो भी प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में आएगा। इसमें से कौनों में ऑप्शन मैच कर रहा है ये भैया। पहले तो प्लस में 3√2 ककरों में मैच कर रहा है। 5 और 1 6√2 बट्टा 2 करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। देखिए दोनों में गड़बड़ है, एगो में प्लस जरूर होगा। अच्छा √2 में 5√2 घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस में 4√2 और 4 में से आधा करेंगे तो 2√2। देख लो ये ऑप्शन में है कि जो परी केतु परी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कन्फर्म इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।
ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। देखो ना, क्वेश्चन भी बड़ा दिया, ऑप्शन भी नहीं दिया। ऐसे में जानते इतना क्रेजी गुस्सा आता है ना, क्वेश्चन देख के बता नहीं सकते, लेकिन कर भी क्या सकते हो। 35, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास, ऑप्शन सी। 36, इतना का बहुलक कौन होगा? तो देख लो जो सबसे अधिक बार आए, तो सबसे अधिक बार 3 4 7 2 7 7 आ रहा है ने, तो 7 हो जाएगा। 37, 13 और 19 के बीच समांतर माद, 13 और 19 के बीच समांतर माद। अब भैया लिखना पड़ेगा, है ना। एक और भी फार्मूला है, वो फार्मूला से भी लगा सकते हो। 13 अब प्लस 19/2, तो 13 19 जोड़ देंगे ना, तो 9 3 12 के 2 बाकी 1 2 1 3 32/2 काटेंगे तो आ जाएगा जी 16, ऑप्शन बी। 38, इतना के मूल बराबर है तो पी का मान क्या होगा? ये लो फिर से वही क्वेश्चन, बड़ा खीस बरता है नहीं बुआ जब क्वेश्चन में कैलकुलेशन देता, वो भी ऑब्जेक्टिव में। सब 2 नंबर के टाइप का क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं। तो पहले तो मूल बराबर है तो डी बराबर 0, या कह सकते हैं b² बराबर 4ac। बी का मान कितना? माइनस में p, तो माइनस p का स्क्वायर करेंगे प्लस p² बराबर 4 इंटू ए की जगह 1, 80 की जगह पर 4। तो देखो p² का मान आ गया 16, आया कि नहीं आया? और हमसे p का मान पूछा तो प्लस माइनस 4 आएगा नहीं। देख लो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 39 में ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लासा क्या होगा? देखो अभाज्य संख्या है, फाइनली है ए और बी अभाज्य, मतलब ये दोनों किसी से नहीं कटता है, और आपसे एलसीएम पूछा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इंटू बी, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कैसे समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मजा तो ऑफकोर्स आ ही रहा होगा। 40, एक्स और वाई की दूरी मूल बिंदु से कौन सा होगा? देखो ये फार्मूला है, अब फार्मूला आप सब जानते होंगे, √x² + y², ऑप्शन नंबर बी। 41, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ये लो भाई ऊंचाई पूछा है, फॉर्मूला होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, नहीं जानते हैं। और एक और फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 12 गुने 12। कैलकुलेट कर दो, 12 से 12 कट गया, अच्छा जी 2 से 2 दूनी 4 कट गया, तो बच गया ए बराबर, यहाँ 2 से कट जाएगा 6 दूनी 12, तो आ जाएगा ए का मान 6√3। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये एकदम न्यू टाइप का क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। 42 में इसमें कह रहा है कोई हल नहीं है, तो आप ही बता दो के का मान क्या होगा। ठीक है, आइए बनाते हैं के का मान। पहले तो मैंने बोल रखा है सीधा सीधा लिख दो, तो 3x - y बराबर 5, 6x - 2y बराबर कितनी है जी? के। तो एक बात बताओ, जब लास्ट में दिया हो ना तो ये दोनों बगल वाला लेना है, बगल वाला, ठीक है। तो वैसे भी जिसका निकालना हो ना उसके बगल वाला ही लेना, हमेशा यही ट्रिक है। तो ये 1/2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस में रहेगा ना, बराबर 5/k, तिरछा गुना करेंगे तो k बराबर जी 10। ऑप्शन अच्छा कोई हल नहीं है ना, तो यही तो है, k बराबर नहीं होगा 10, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है। 43 में कह रहा है कि भूमि से इतना की ऊंचाई तथा इतना की उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई कितनी होगी? तो पहली बात तो है कि अंदाजा नहीं मारेंगे, सॉल्व करके ही मारेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब दिया हुआ है 100, आधार मुझे क्या पता, ये तो पूछा है। ठीक है, पतंग की डोरी, नहीं गलती है, पतंग की डोरी है मतलब साइन लगेगा, tan नहीं लगेगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यह कर्ण मुझे नहीं मालूम है, 100 होगा। अब देखो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन 60 का मान बता दो कितना होता है, √3/2 बराबर 100/x। तिरछा गुना करने के लिए आप सबको आता ही होगा, तो x बराबर हो जाएगा 100 दूनी 200, अब बटा में आ जाएगा √3। देख लो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक टाइप का है, लेकिन हाँ याद रखना 2020 में पूछा हुआ है, तभी इतना बता भी रहे हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आज के क्लास में करा रहे हैं यूँ समझ लो सबके सब पूछा हुआ है 2020 में, और याद करना तो बहुत ही आवश्यक है इसको बढ़िया से।
देखो 44 में इतना त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गया स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुका है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। अब त्रिज्या कितनी है, 3 है। आइए पार लेते हैं। त्रिज्या दे रखा है 3, मान लो ये हो गया 3, ठीक है। अब ये बारे में तो हमको क्या पता, ये बारे में तो हमको पता है, ठीक है। और ये एंगल 60 डिग्री है टोटल, तो ये 30 डिग्री होगा, राइट ना। तो देखो भैया, थीटा के सामने की भुजा लंब मालूम है, अब आधार पूछ रहा है, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, tan का। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, 3 बटा आधार के बारे में नहीं जानते हैं तो हम लिख देंगे x। अब यहाँ पर देखो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, कैलकुलेट करेंगे तो 3 बटा एक्स, तिरछा गुना करने तो हमसे बेटर जानते हैं, 3 गुने √3 हो जाएगा 3√3, ऑप्शन नंबर सी। पता है कल की क्लास में एक बच्चा क्या कमेंट किया था, कल संडे था ना, कल क्लास बंद था, सैटरडे को जो मैथ का क्लास करवाए थे ना, तो नहीं उसमें हम बार बार बीच में फंस जाते थे। पता है बच्चा कमेंट किया था, पढ़ाने उड़ाने नहीं आता है। इतना बुरा लगा हमको देख के मैसेज कि सोच नहीं पाया। वो एक वीडियो देखा, जबकि पूरा वीडियो देखा भी नहीं है। पूरा वीडियो देखेगा तो हिल जाएगा, यूट्यूब पर भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। 45 में कह रहा है कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक छाया एक पत्ता निकाला जाता है, तो काले रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। अब आप ध्यान देना, पहली बात तो ये है ना कि 52 पत्तों की गड्डी है, टोटल 52 परिणाम, और एक पत्ता निकाला जाता है उसमें काला रंग का बादशाह। देखो बादशाह 4 गो होता है, जिसमें 2 गो लाल और 2 गो काला, तो काला 2 गो ना है, तो 2 गो का प्रायिकता निकाल दोगे, तो 2 एक कम 2, 26 दूना 52, 1/26, ऑप्शन नंबर बी। 46 में देखो पूरा कोण है ना साइन का कॉस, कट के कितना आएगा 1, ऑप्शन बी। 47 इसमें शून्यक पूछा गया है, शून्यक बताइए कि क्या होगा। और फाइनली है कि शून्य कैसे निकलता है, तो हम इसको डायरेक्ट तोड़ देते हैं। 6x² माइनस में प्लस में x माइनस में 6 दूनी 12 बराबर 0। तो 12 छक 72, और 72 क्वेश्चन से तोड़िए कि जोड़े घटाए पर 1 आ जाए, तो 9 8 72, 9 में 8 घटेगा 1 आ गया। 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। अब आप देखोगे दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, बच गया x प्लस में 3। अच्छा यहाँ पर माइनस में क्या कॉमन है, 4, 1 मिनट, दो भी यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। तो एक हो गया 3x माइनस 4 बराबर 0 आएगा, और एक 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आ गया 4/3, और यहाँ से x का मान -3/2। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 4/3, यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, यस और नो। 47 के बाद 48, इसका 30वां पद क्या होगा। 30वां पद पूछा है तो हम लिखेंगे a + 29d 29d। ए का मान देखो बच्चों 10 है, तो 10 प्लस 29 इंटू डी का मान 7 में से 10 घटेगा, तो बता दीजिए कितना आ जाएगा। जब 7 में 10 घटाओगे ना तो माइनस में 3 आएगा, तो 10 अब माइनस में 87, तो घट के आएगा माइनस में 77, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 49 अब कहता है tan थीटा का मान 8/15 है, cosec थीटा का मान कितना होगा। देखो tan थीटा का मान 8/15 यहाँ पर लिख देते हैं, 8/15। अब ये बताओ बच्चों, p/b का मान दे रखा है, h का मान कितना आएगा, 17 निकालोगे तो। हमसे पूछा है cosec थीटा h/p, h का मान 17, ऊपर में होगा 17, अब p का मान देखो यहाँ पर है 8, तो हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 17/8। 50 में बोला 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तब प्रकृत संख्याओं का योगफल। आइए निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके। देखो अब यहाँ पर 1 से 100 तक जो प्रकृत संख्या है वह n × n+1 आएगा, अब बटा में 2, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो n का मान तो हो गया टोटल 100 गुने है, तो 100 इंटू 101 बटा 2 काट देंगे तो 50, यानी हो जाएगा 5050 50 50। देख लो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
51 में कह रहा है कि कौन सा अभाज्य संख्या केवल 23 है जो किसी से नहीं कटेगा। 52, इतना का मान क्या होगा। अब ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, लॉन्ग में कैलकुलेशन है, लेकिन इतना पता है कि आंसर 2 ही आएगा। ठीक है। 53 में कह रहा है कि एक वृत्त का परिधि इतना से बढ़ाकर इतना है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो परिधि जब दुगना हो गया तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं इसका हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर डी। 54 कहता है कि निम्न में से मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। 0 0। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों 55 में कह रहा है x बराबर -5 का लेख कैसी सरल रेखा होगी। तो x बराबर -5 बाई एच एक में, हाँ बाई एच के समांतर होगा। ऑप्शन बी। देखो ऐसे खिंचाएगा, यहाँ पर नहीं आ रहा है -5, तो ऐसे खिंचाएगा तो किसके समांतर है, बाई एच के। 56 में पदों की संख्या बताइए इसमें कितना होगा। अब पदों की संख्या कैसे निकलता है छोटू, तो मैंने बता रखा है। मान लो कि nवां पद लास्ट में जो है वो 34 है। अब फार्मूला जानबे करते हैं, a + n-1 इंटू डी बराबर 34। पहला पद हो गया इसका माइनस में 10 प्लस n-1 इंटू सारबंतर -6 + 10 यानी कि 4 आ जाएगा बराबर 34। तो n-1 इंटू 4 बराबर 34 और 10 44। n-1 बराबर 44/4 11, और इसलिए n बराबर 11 और 1 12। देख लो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 57 इस बिंदु में x का नियामक, तो x का नियामक 6 है। ऑप्शन ए। 58 इतना के शून्यांकों का योगफल पूछा है, तो जाहिर सी बात है पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। चलिए तोड़ के देखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, तोड़ेंगे तो 2x² -5x माइनस में 3। तो अब शून्यांकों का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस b की जगह -5 है, अब बटा a की जगह 2। तो कैलकुलेट करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, 5/2। देख लो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है डी में। 59 में कह रहा है n तक का योगफल क्या होता है, n इंटू n + 1/2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये सॉरी डी नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि सी में ऑप्शन है। 60 में कह रहा है कौन बहुपद है, तो देख लो बहुपद की बात किया, रूट में कभी नहीं होता है, भिन्न में कभी नहीं होता है, रूट में कभी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 2020 का एकदम 100% पूरा एक का क्वेश्चन को करवा दिए हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।